जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि कोविड के दौरान कोविड केयर फंड यानी पीएम केयर फंड का कयाम अमल में लाया गया और उस दौरान पूरे मुल्क के अंदर वेंटिलेटर्स दिए गए ताकि लोगों को राहत मिल सके, अस्पतालों पर जो बोझ था उसे कम किया जा सके। लेकिन खबर यह है कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर दिए गए वेंटिलेटर्स डिफेक्टिव निकले, खराब निकले और लगातार प्रशासन की नोटिस में लाने के बावजूद भी या तो उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया या कुछ इन जगहों पर भी ये वेंटिलेटर्स भेजे गए जहां पर प्रॉपर डॉक्टर मौजूद नहीं थे या कुछ इस तरीके की परेशानियां थी। तकरीबन 37 भारत वेंटिलेटर जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, उन पर सवाल उठ रहा है और यह सवाल इससे पहले भी कई बार उठा और एक बार फिर यह सब मामला उस वक्त सामने आया जब एक आरटीआई के जरिए से इस बात का खुलासा हुआ कि पीएम केयर के तहत जो वेंटिलेटर जम्मू कश्मीर के अंदर बांटे गए हैं उनमें अक्सर वेंटिलेटर डिफेक्टिव है, खराब है, पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ताहम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इस बात की वजाहत नहीं कि क्या इन्हें रिप्लेस किया गया, नहीं किया गया। इस खबर को जरा समझने की जरूरत है और इसको समझने के लिए हमारे साथ दो लोग ज्वाइन करेंगे जी। एक हमारे साथ बलविंदर सिंह साहब जो खुद आरटीआई एक्टिविस्ट है और उनकी आरटीआई से ही ये बड़ा खुलासा पेश हुआ है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर किस तरीके से ये डिफंक्ट वेंटिलेटर सामने आए। और दूसरी तरफ से श्रीनगर से मेरे साथ ज्वाइन करेंगे अमजद खान, जिन्होंने श्रीनगर के अधिकारियों से दोबारा इस आरटीआई के आने के बाद भी बात की और कई हकाइक से पर्दा हटाया है। सीधे दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले बलविंदर सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लगातार आरटीआई के जरिए से बड़े खुलासे आप करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो बड़ा खुलासा वो ये है कि जो पीएम केयर के तहत वेंटिलेटर्स लाए गए, अक्सर वेंटिलेटर्स या तो काम नहीं कर रहे हैं या फॉल्टी है। क्यों आपने ये आरटीआई लगाया था और आरटीआई का जो जवाब दोनों प्रोविंसेस का है किस तरीके का है, क्या कुछ उसमें है? बड़ी बात गौर साहब, इसमें दो इश्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये इश्यू कि इन्होंने एक्सेस वेंटिलेटर मंगवाए यहाँ पर और जो वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूशन की गई ऐसी ऐसी जगह पर भेजे गए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर मैन पावर नहीं है। तो साहब, इसको चलाने के लिए चार चीजें बेसिक रिक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए एनेस्थीसियोलॉजी का डॉक्टर होता है, इसके लिए टेक्नीशियन होने चाहिए, इसके लिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए और इसके लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैनीफोल्ड ऑक्सीजन से भी काम चलाया जाता है। लेकिन जो जवाब है मुझे आया वो ये है, बहुत सी जगहों पे ऐसी जगह भेजा गया है जहां ना तो ऑक्सीजन है या ना तो मैन पावर है, ना ही वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां भेज दिए गए, वो लगता है आने वाले 4-5-10 सालों तक वहीं पड़े रहेंगे। उसके बाद साहब, जम्मू से हमें पिछली बार आपने देखा इस ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक में जम्मू में बहुत सी डेथ हुई, तो हम भी बड़े सरप्राइज थे। कश्मीर में अगर 1000 केस होता था, जम्मू में 500 केसेस थे, लेकिन डेथ कश्मीर में 100 होती थी, जम्मू में 200 होती थी। तो हम भी बड़े हैरान थे, काफी देर से कोविड पे काम कर रहे थे, तो जम्मू में डेथ का सिलसिला ज्यादा कंपैरेटिवली कश्मीर से ज्यादा क्यों है? तो अब जो चीज आरटीआई में डाटा निकल के बाहर आया, अब मेरे माइंड में ये चीज आती है कि कहीं ना कहीं इट कैन बी वन ऑफ द रीजन, क्योंकि जम्मू मेडिकल कॉलेज से जो जवाब आया वहां पर 179 जो वेंटिलेटर को इंस्टॉल किया गया और वो कहते हैं इसमें सिर्फ 13 वेंटिलेटर खराब हैं। इस खराबी का मकसद यह है किसी की एक्सेसरीज नहीं है, किसी की केबल नहीं है, किसी का प्लग नहीं है। लेकिन बड़ा शॉकिंग और मैं समझता हूँ बड़ा डेयरिंग रिस्पांस मुझे कश्मीर से मिला। वो सर, जम्मू में बहुत से डॉक्टर जो मेरे दोस्त हैं आप द लाइन मुझे ये कहते हैं, बरिंदर जी ये वेंटिलेटर की क्वालिटी ठीक नहीं है, स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, पूरा काम नहीं करते। अब हमारी मजबूरी है, ये पीएम केयर में आए हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमें उठा के फेंक दिया जाएगा, सारा नजवा हम पे गिरेगा। इसलिए हम ऑन द रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड में कुछ नहीं दे सकते, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि ये वेंटिलेटर बहुत ज्यादा खराब है। और लेकिन मैं सलूट करता हूं कश्मीर की एचओडी एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट को, जिन्होंने ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर वाजिया कर दी, पब्लिक के सामने रख दी इन वेंटिलेटर्स की कंडीशन क्या है। मैं वो आपको ब्रीफ कर दूं। सर, 3 किस्म के वेंटिलेटर पूरे जम्मू कश्मीर में आए, जिसमें बाथ वेंटिलेटर्स हैं, एग्वा वेंटिलेटर्स हैं, दमन 3। ये 3 किस्म के वेंटिलेटर वही जम्मू में आए, वही कश्मीर में गए। और कश्मीर में जो 165 वेंटिलेटर्स SMHS हॉस्पिटल को दिए गए, उन्होंने आगे वो जीएमसी को दिए। जीएमसी ये कहती है कि जो बाथ वेंटिलेटर्स के 37 वेंटिलेटर्स हमारे पास आए वर पुट इन ट्रायल रन, however all these ventilators returned to medical superintendent due to compression heat problem,
which resulted in sudden shutdown of these ventilators. Thus, these ventilators do not support patient care management. दूसरा, कॉज ऑफ एग्वा वेंटिलेटर, ये यहाँ पर 3 इनको मिले ट्रायल के लिए जो उन्होंने इंस्टॉल किए, एसएमएच में फिर लिखते हैं, however these ventilators are not functional due to certain problems like display not working properly, problems in generating tidal volume. कॉज ऑफ, हम ये देखते हैं अमूमन कि लोग समझते हैं सिर्फ ये हवा देने का काम करता नहीं, इसमें टाइडल वॉल्यूम जनरेट की जाती है और उसके बाद FiO2 ऑक्सीजन ये मिक्सर करके लोगों को जितना जिसका वेट है उसके हिसाब से उसको वॉल्यूम दिया जाता है जी। ऐसे ही दमन 3 जो वेंटिलेटर आए 125 से, वो भी ये HOD लिखती है, जो दमन वेंटिलेटर है ये DRD हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, इसमें से 2 हमने उठाए ट्रायल रन के लिए इन ऑर्डर टू ascertain whether these ventilators generate required tidal volume. After a trial run, it was observed that tidal volume had not generated. दूसरा, the required FiO2 could not be delivered to the patient. Thus, it's not feasible to put in use for patient care. ठीक है जी, ये तो रिप्लाई की बात है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आया है। तो क्या आपने ये भी पूछा था कि अब इनको कहां पर रखा गया, क्या रिप्लेसमेंट के लिए दे दिया है या कोल्ड स्टोर में डाल दिया हमने सब मामले को? सर, जम्मू वाले कहते हैं जी हमने कंसर्न जो इंजीनियर है उसको मैसेज किया हुआ और उसका वेट कर रहे हैं काफी देर से, वो यहाँ आए नहीं। तो एक चीज मैं ये कहता हूँ कि जम्मू में जो ये इंस्टॉल किए गए, मैं समझता हूँ बिल्कुल विदाउट ट्रायल किए गए, क्योंकि कश्मीर वालों ने जो ट्रायल करके किया और 100% उसको रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर जम्मू में अगर 168 आए उसमें से सिर्फ 13 इफेक्टिव क्यों निकले, बाकी की फंक्शन कैसी है? तो मैं आपके माध्यम से गौर साहब दरख्वास्त करना चाहूंगा चीफ जस्टिस साहब हाईकोर्ट को कि आप इसका सीरियस कॉग्निजेंस लें और एक एक्सपर्ट की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो इसका ट्रायल रन करे, यह देखे कि ये टाइडल वॉल्यूम जनरेट करता नहीं करता, या FiO2 प्रोड्यूस करता नहीं करता। अदरवाइज लोगों की जान के साथ खिलवाड़ समझेंगे आप। जो जम्मू में डेथ पहले हुई है, मैं समझता हूं कि कश्मीर वालों ने समझदारी का सबूत दिया, उन्होंने अपने पेशेंट के साथ किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बलविंदर सिंह जी, आप स्टैंड बाई रहिएगा मेरे साथ अमजद भी श्रीनगर से। अमजद, क्या कुछ आपका रिसर्च इस RTI के आने के बाद, चूंकि आपने और खंगालने की कोशिश की, इन डेप्थ जाने की कोशिश की गई, क्या कुछ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ खबर है? देखिए गवर्नर साहब, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएम केयर फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो कई तरह की बातें हमें सामने पता चलती है। पीएम केयर फंड्स में से वेंटिलेटर्स बनाने और सप्लाई करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक अमाउंट दिया गया था सरकार की तरफ से पूरे देश के अंदर, जहां पर अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स है पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर्स बनाने के लिए 3 बड़ी कंपनियों को दिए गए थे। फॉल्ट्स वहीं से शुरू होते हैं। जब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो 2 बड़े न्यूज एजेंसीज के बड़े आर्टिकल्स स्क्रॉल और इंडियन एक्सप्रेस से पता चलता है कि पहले भी ऐसे कई सारी बातें सामने आई हैं, क्योंकि जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे सरकार द्वारा, सबसे पहले उन कंपनियों को कोई भी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सेट करके नहीं दिया कि किन स्टैंडर्ड्स के तहत आपको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करनी है, क्या उनमें फिजिकल कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज होनी चाहिए। उसके बाद एक कंपनी तो ऐसी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिन्होंने आज तक कभी भी वेंटिलेटर्स बनाए ही नहीं, यानी पहली बार वो कंपनी वेंटिलेटर बना रही है और करीब 10,000 वेंटिलेटर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला है। उसके बाद अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की तरफ आए तो इन्हीं 3 कंपनियों ने जम्मू कश्मीर भी वेंटिलेटर्स सप्लाई किए हैं। बात SMHS हॉस्पिटल की हो रही है जहां पर 165 के करीब वेंटिलेटर्स पहुंचाए गए थे जो डिफंक्ट पाए गए अलग अलग तरह से। सबसे पहला उनमें डिसफंक्शन ऑटो शटडाउन का, उसके बाद दूसरा लॉट मंगाया गया, जब उसको देखा गया तो उसमें मॉनिटर्स काम नहीं कर रहे, तीसरा लॉट मंगाया गया तो उसमें टाइडल फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा, और इसी तरह से अलग अलग हॉस्पिटल्स या अलग अलग जितने भी सेटअप्स हैं जहां पर इन 3 कंपनियों द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर्स पहुंचाए गए थे, उनमें से कई सारे अलग अलग वेंटिलेटर्स में ऐसी ही डिसफंक्शनिंग पाई गई। सबसे बड़ी बात, SMHS हॉस्पिटल के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो HOD हैं डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, यानी हमारे पास इस तरह का कोई ऑर्डर हमने प्लेस नहीं किया था, सरकार ने अपनी मर्जी से हमें ये भेजा। जब हमने टेस्ट किया तो ये सब टेस्ट फेल कर चुके थे और उसके बाद हम लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे पेशेंट्स के साथ, क्योंकि कई सारे तो ऐसे वेंटिलेटर्स निकले जो पहले तो पास हुए लेकिन फिर जब पेशेंट्स के सामने ले गए ऑपरेट करने की कोशिश की तो वो फंक्शनल नहीं हुए, उनका जो कंप्रेसर है वो हीट होने स्टार्ट हुआ, उनकी जो टाइडल फ्लो है वो मेंटेन नहीं हुई और फिर उसके बाद हमने वो रिजेक्ट कर दिए। सबसे बड़ी बात गवर्नर साहब, लगभग 304 करोड़ रुपए की ये लागत से यहां पर मंगाए गए वेंटिलेटर्स थे। 165 वेंटिलेटर्स जो SMHS और अन्य हॉस्पिटल्स में पहुंचाए गए थे, सभी
डिस्फंक्ट पाए गए हैं। डीआरडीओ हॉस्पिटल में भी ऐसे कई सारे लगाए गए, जो एक इंडियन डिफेंस एजेंसी द्वारा बनाए गए एक वेंटिलेटर्स थे जो वहां पहुंचाए गए, उनमें से भी जो बेसिक टेस्ट के लिए 2 भेजे गए एसएमएचएस हॉस्पिटल में, उनकी भी रिपोर्ट यही है कि वो भी डिफंक्ट थे। यानी सरकार ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि वेंटिलेटर पहुंचाए जाए, लेकिन वेंटिलेटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो कहीं पर भी सर्टिफाई नहीं हुई। वेंटिलेटर कौन से हॉस्पिटल में पहुंचाना है, क्या वहां रिक्वायरमेंट है या नहीं, इस पर कोई भी तहकीक नहीं की गई। और लगभग 15 से ज्यादा ऐसे सवाल है जो बलविंदर जी ने अपने आरटीआई में पूछे थे, जिनके जम्मू से तो उन्हें कुछ खासे जवाब नहीं मिले, लेकिन कश्मीर के अंदर से एसएमएचएस हॉस्पिटल से जो जवाब सामने आए हैं उनमें कई तरह के खुलासे सामने रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग इसमें सवाल पूछें डॉक्टर्स से या कंसर्न अथॉरिटीज से, तो कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हमने स्किम्स या एसएमएचएस के सीएमओ से बात करने की कोशिश की, वो राब्ते से बाहर रहे। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से बात करने की कोशिश की, वो राब्ते से बाहर रहे। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये सारे वेंटिलेटर्स लाए गए थे तो उस समय तस्वीरें खींची गई, हर तरह से मीडिया एडवर्टीजमेंट कर दी गई कि हमारे पास में पीएम केयर्स के लॉट के तहत पहला बैच 165 का आ चुका है, लेकिन उसके बाद क्या, इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रखी थी अमजद खान और बलविंदर सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जनाब थी एक तस्वीर उस बड़ी खबर की जिसे पीएम केयर कहा जाता है और जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर वेंटिलेटर्स दिए गए। पूरे मुल्क के अंदर भी इस तरीके की छोटी छोटी खबरें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से ये उस वक्त एथेंटिकेट होकर सामने आई जब एक आरटीआई के खुलासे में सरकार ने खुद इस बात का इतराफ किया कि फॉलिटी वेंटिलेटर्स है, काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको शेल्व किया गया जी, साइड पर रख दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि आपने शेल्व कर दिया, सवाल यहां पर यह है कि जो सेंट्रल नोडल एजेंसियां हैं उन्होंने किस तरीके से इनको क्लियरेंस दी है, और क्या जो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उन सवालों की कोई हकीकत है? अगर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? एक बड़ा मामला